नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं दीपक शर्मा। हमने आपको बताया था कि कैसे भवन निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर तारनी दास के घर से नोटों का पहाड़ मिला है। अब 12 करोड़ रुपए जो छापे ईडी ने मारे हैं, जो रेड डाली है, उसमें लगभग 12 करोड़ रुपए कैश की बरामदगी हुई है। इसके बाद ईडी के भी कान खड़े हो गए हैं कि ये 12 करोड़ तो सिर्फ बानगी है, अगर और रेट डाले जाएं तो पता नहीं 120 करोड़ रुपए मिलेंगे या 1000 करोड़ रुपए बिहार के इन इंजीनियर्स के घर से। इसकी जानकारी किसी को नहीं है, इसका अंदाजा किसी को नहीं है कि 120 करोड़ मिलेंगे या 1200 करोड़ मिलेंगे। जिस ठेकेदार की शिकायत पर ईडी ने छापेमारी की थी, अब ईडी और ठेकेदारों से खबर लेने में जुट गई है कि कौन कौन बिहार में ऐसे इंजीनियर हैं जिनके घरों पर, जिनके ठिकानों पर अगर छापेमारी की जाएगी तो इतना बेहिसाब पैसा ही बरामद होगा। अब बिहार सरकार ने भवन निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर तारनी दास को बर्खास्त कर दिया है। ईडी की छापेमारी, ईडी ने जो रेड डाली थी उनके ठिकानों पर, उसमें 12 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। सिर्फ तारनी दास के घर से नहीं, तारनी दास के अलावा भी कई दूसरे इंजीनियरों के घरों पर, ठिकानों पर भी छापेमारी हुई थी और तारनी दास और दूसरे इंजीनियरों के घरों से लगभग 12 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए थे। इसके बाद सरकार ने यह कड़ा फैसला लिया है और तारनी दास, भवन निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर को बर्खास्त कर दिया है। अब आप सोचिए कि कितना ह्यूज कैश मिला है कि इसे गिनने के लिए एक मशीन काफी नहीं थी। इस बेहिसाब नकदी, इस बेहिसाब कैश नोटों के पहाड़ की गिनती के लिए 4 मशीनें मंगानी पड़ी थी और 4 मशीनों ने पसीना बहा बहा कर नोटों के इस पहाड़ की गिनती की। इसके बाद सरकार ने तारनी दास को तो बर्खास्त कर दिया है, लेकिन सवाल यह है कि सेवानिवृत्ति के बाद ऐसे अधिकारी को 2 साल का सेवा विस्तार कैसे मिला? काले धन की बरामदगी के बाद सरकार ने तत्काल प्रभाव से तारनी दास को बर्खास्त कर दिया है और उनके खिलाफ अब विभागीय कार्रवाई भी होगी। लेकिन भवन निर्माण विभाग के संयुक्त सचिव रमेंद्र कुमार ने इस संबंध में अधिसूचना, नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया है। लेकिन सवाल यह है, लोग यह पूछ रहे हैं, जानकार जिन्हें भवन निर्माण विभाग में चलने वाले करप्शन की जानकारी है, कि तारनी दास एकमात्र नहीं है, ऐसे इंजीनियर्स भाड़े भारे पड़े हुए हैं भवन निर्माण विभाग में, जिनके पास, जिनके ठिकानों पर अगर छापेमारी की जाएगी तो ठेकों में घोटाला करके जो पैसे जमा किए गए हैं, नोटों का पहाड़ बरामद होगा उनके घरों से भी। अब ईडी की जांच में भवन निर्माण विभाग और सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में टेंडर मैनेज करने के नाम पर जो घूसखोरी हो रही थी उसका तो खुलासा हुआ है, लेकिन ठेकेदारों से बिल पास करने के एवज में जो मोटी रकम वसूली गई है, वह मोटी रकम कहां कहां बोर्डों में ठूस ठूस कर रखी गई है। यह 12 करोड़ तो कुछ भी नहीं है। अगर कहा जा रहा है कि अगर ईडी और दूसरे इंजीनियरों जो इस पूरे खेल में, टेंडर मैनेज करने के इस खेल में शामिल थे, उनके ठिकानों पर अगर छापेमारी करती है तो 12 करोड़ नहीं, 12 करोड़ का कई गुना कैश और बेनामी संपत्ति बरामद हो सकती है। अब इन आय और संपत्ति की जांच जारी है। ईडी की छापेमारी के बाद हड़कंप मचा हुआ है। ईडी ने हाल ही में चीफ इंजीनियर तारनी दास के घर पर छापा मारा था। अब देखिए, तारनी दास के घर पर छापेमारी के बाद कहा जा रहा था कि यह जो पूरा मामला चल रहा है, जो छापेमारी हुई, यह कोई कल शुरू नहीं हुआ, कोई परसों शुरू नहीं हुआ। ईडी को लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि बिहार के कई इंजीनियर टेंडर मैनेज करने का खेल बिहार में चला रहे हैं और ठेकेदारों का बिल पास करने के नाम पर पैसों की वसूली की जा रही है। अब ईडी ने जब छापेमारी की चीफ इंजीनियर तारनी दास के घर पर तो और दूसरे इंजीनियरों के घर पर, ठिकानों पर, तो 11.64 करोड़
4 करोड़ रुपए का कैश बरामद हुआ। ईडी ने हाल ही में जब चीफ इंजीनियर तारनी दास समेत 7 लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की थी, इस दौरान 12 करोड़ रुपए का जो कैश बरामद हुआ, इस पूरी कार्रवाई को आईएएस संजीव हंस से जो जुड़ा हुआ मनी लॉन्ड्रिंग का केस है उससे जोड़कर देखा जा रहा है। यह जो छापेमारी हुई, यह ठेकेदार ऋषुश्री इसकी शिकायत की थी, ठेकेदार ऋषुश्री ने। अब बिहार में जो भ्रष्टाचार जारी है, बिहार में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, इसे लेकर सरकार ने फैसला लिया है कि यह सख्त संदेश जाए कि भ्रष्ट अधिकारियों की अब खैर नहीं है। ईडी ने जो रेड डाली और जांच एजेंसी जो कार्रवाई कर रही हैं, उसकी निश्चित रूप से उसका असर होगा, उसका प्रभाव होगा और उसकी प्रशंसा भी की जानी चाहिए। लेकिन अब सवाल यह है कि सिर्फ एक तारनी दास नहीं है बिहार में। अगर हम हमारे सूत्रों की माने तो ऐसे ऐसे कितने तारनी दास भवन निर्माण विभाग और दूसरे विभागों में पैठ जमाए, जड़े जमाए बैठे हैं। ये आप बताइए कि यह जो 12 करोड़ रुपया तारनी दास और दूसरे इंजीनियरों के घर पर रखा हुआ था बोड़ों में ठूस ठूस कर, यह पैसा किसका था? यह पैसा आपका था, यह पैसा हमारा था, यह पैसा बिहार का था, बिहार की आवाम का था। तो आपके पैसे, हमारे पैसे, बिहार की आवाम का पैसा अगर बोड़ों में ठूस ठूस कर पड़ा हुआ है और बिहार का बेटा 5,000 और 10,000, बिहार की बेटी 5,000 और 10,000 और 20,000 की नौकरी के लिए बेंगलोर, हैदराबाद और दिल्ली में भटक रहा है, उसे उसकी जो बेसिक नेसेसिटी है, उसकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरी नहीं हो रही है, तो हम तो यही कहेंगे कि ईडी ने जो इस तरह की कार्रवाई की है, इसे और तेज की जानी चाहिए और जितने भी ऐसे मठाधीश अलग अलग विभागों में बैठे हुए हैं और बिहार की जनता का खून चूस रहे हैं, उनकी जगह सलाखों के पीछे है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।